तो दोस्तों आखिरकार यमन में दोस्तों हूतियों के खिलाफ और इन हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई यानी कि एयर स्ट्राइक की है अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर। और इस हवाई हमले में हूतियों के ठिकानों को नष्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि हूतियों के जिन ठिकानों को नष्ट किया गया है उनमें उनके रडार सिस्टम, ड्रोन, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल जैसे जो जखीरे हैं जहां से वो लॉन्च करते हैं यानी कि उनकी लॉन्चिंग पैड है, उनको निशाना बनाया है अमेरिका और यूके ने और एक जॉइंट एयर स्ट्राइक इनके ऊपर की है। और आप सब जानते हैं कि इन हूतियों को ईरान का एक बड़ा समर्थन यानी कि सपोर्ट मिला हुआ है, जिसके दम पर ये अक्सर इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके बाद अब तो ये कमर्शियल जो जहाज हैं उनको निशाना बना रहे हैं और एक तरीके का बड़ा जो विवाद है वो इन लोगों के जरिए खड़ा कर दिया गया है। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है इस बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात की रिपोर्ट भी जल्द ही आप सबके सामने आ भी जाएगी कि कितना बड़ा नुकसान इन यमन के हूतियों को हुआ है। आपको मैं बता दूं कि लगातार बहुत टाइम से कोशिश की जा रही थी ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा कि भैया आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप भले ही विद्रोही समूह हैं, आप जो भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइन रूट पर जो कमर्शियल जहाज हैं उनको निशाना ना बनाएं। लेकिन ये तब भी नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जोर जार जब इनके ऊपर प्रहार किया गया है, अब जाकर के इनकी अकल जो है वो कितनी ठिकाने आती है वो तो अब तय समय बताएगा। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोस्तों इस एयर स्ट्राइक को लेकर एक बयान जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने लाल सागर में जहाजों पर बढ़ते हुए हमलों के मद्देनजर एक रक्षात्मक कार्रवाई करते हुए ये काम किया है, जिसके तहत दोस्तों यमन में ईरान समर्थित ये जो हूती विद्रोही हैं उन्हें निशाना बनाया गया, उन पर स्ट्राइक की गई, उन पर एयर स्ट्राइक की गई। और यही दोस्तों जो बाइडेन अब साफ तौर पर कह चुके हैं अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई करने का भी हम आदेश दे सकते हैं, इसके लिए हम बिल्कुल झिझकेंगे नहीं। और ये जो एयर स्ट्राइक की गई है इसको लेकर एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें इतना भी एक संकेत दिया गया है या आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पुष्टि की है कि इस हवाई हमले में यमन के जो अलग अलग शहर हैं उनको निशाना बनाया गया और जहां इन हूतियों का नियंत्रण है वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। और इस एयर स्ट्राइक में दोस्तों अमेरिका ने अपने टॉम हॉक मिसाइल और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, यानी कि बड़ी कार्रवाई इन हूतियों के ऊपर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी को अमेरिकी सेना ने जब लाल सागर में मालवाहक जहाज पर हमला होने के बाद हूती विद्रोहियों को समझाने की कोशिश की और उन पर गोलीबारी भी की, जिसमें कि इनके कई लड़ाके उस दौरान में मारे गए थे। लेकिन ये हूतियों ने अपने जो इनका नेटवर्क है, खास करके जो ईरान से इनको हथियार और अन्य चीजें मिलती है, उनके दम पर इन्होंने फिर से अमेरिका को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि अमेरिका और ब्रिटेन अब हूती विद्रोहियों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। बात इसलिए भी आगे बढ़ती है कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार ये जो शिपिंग लेन है, इंटरनेशनल शिपिंग लेन है, उसको बाधित कर रहे हैं। वहां जो शिपिंग जो लेन है जिसमें कि कमर्शियल जहाज जाते हैं उनके ऊपर ये लोग चढ़ जाते हैं, इवन धमकाते हैं उनके लोगों को जो शिप के अंदर होते हैं। यानी कि ये लोग प्रेशर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम वाकई में फाइटर्स हैं, हम लड़ाके हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि भाई अमेरिका एक खतरनाक देश है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय